हेलो दोस्तों, आज हम रामेन इंटीग्रल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें आज हम लोअर रामेन सम और अपर रामेन सम से स्टार्टिंग करेंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है लोअर रामेन सम। एंड अपर रामेन लोअर रामेन सम, और इसे हम कह सकते हैं लोअर डरबॉक्स सम। एंड अपर रामेन सम। और अपर डरबॉक्स सम। Let f be bounded function defined on a bounded interval AB। आप इसको साथ में लिखते रहिए, जिससे बाद में अगर जगह कम पड़ती है तो मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप साथ में लिखते रहिए। ऑल्सो लेट पी इक्वल्स टू, जो कि पार्टीशन है ए और बी का, ए इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डैश डैश एक्स एन इक्वल्स टू बी बी द पार्टीशन ऑफ ए बी। यहाँ पे f जो है एक बाउंडेड इंटरवल है, बाउंडेड फंक्शन का बाउंडेड इंटरवल है, जो कि a, b है। अगर हम इसका पार्टीशन लिखते हैं तो इसका पार्टीशन होगा p इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू डैश 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 एक्स एन इक्वल्स टू बी। इसमें एक्स नॉट जो है फर्स्ट टर्म है, जिसको हम a मानेंगे, a है, और लास्ट टर्म जो है एक्स नॉट है, जो कि b है, b के बराबर है। Also let small m r and capital M R be the infimum and supremum of the function f on IR for
r इक्वल्स टू 1,2,3 एच डैश। अब यहाँ पे हम मानेंगे स्मॉल एम आर जो कि इन्फिमम है और कैपिटल एम आर जो कि सुप्रीमम है एक फंक्शन एफ के आई आर पे, जिसमें आर की वैल्यू हम 1 से n तक लेंगे। अब समझते हैं इन्फिमम और सुप्रीमम क्या है एग्जाम्पल से। मान लीजिए एक फंक्शन है एफ एक्स, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x और इंटरवल है इंटरवल है 1 से 2। अब यहाँ पे हम पहले लिखते हैं इन्फिमम f1 इक्वल्स टू, अगर हम इसमें 1 की वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/1 इक्वल्स टू 1। और f2 रखे हैं 1/2 इक्वल्स टू 2, 0.5। इससे इससे हम ये कह सकते हैं कि इन्फिमम वो वैल्यू है जो फंक्शन में वैल्यू रखने पर सबसे छोटी वैल्यू आती है। जैसे कि इधर हमने एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स की जगह हमने 2 रखा तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू आई है जो कि 0.5 आई है, और 1 रखा तो इसकी सबसे बड़ी वैल्यू जो कि 1 आई है। तो इन्फिमम जो है उस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू होती है और सुप्रीमम जो है सबसे बड़ी वैल्यू होती है। इसी को हम इसीलिए यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं सुप्रीमम, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। और इसको हम डिनोट करेंगे इन्फिमम से। इसको लिखते हैं स्मॉल एम से। अब हम दो सम बनाते हैं, इसको हम लिखेंगे let us now form two sums L P comma F equals to summation R equals to 1 to n small m r delta x r, और U P comma F equals to R equals to 1 to n capital M R delta x r। इसमें L जो है लोअर रामन सम है और U जो है अपर रामन सम है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब आगे का इस पे आ नहीं पाएगा तो मुझे मिटाना पड़ेगा। हम लिखते हैं then L P comma F is called lower Riemann sum। और लोअर डार्बॉक्स सम
डायबॉक्स की स्पेलिंग है DARBOUX। ऑन एफ, जो कि फंक्शन एफ पर है, फंक्शन ए टू बी, with respect to partition P, lower Darboux sum of F on A to B with respect to partition P and UP, F is the upper Raman sum. Upper Raman sum or upper Darboux sum of F on A to B with respect to the partition P. मैंने भी बताया था कि जो ये एल पी कोमा एफ है, ये लोअर रामन सम है, जिसको हम लोअर डायबॉक्स सम भी कहते हैं, और यूपीएफ जो है अपर रामन सम है, जिसको हम अपर डायबॉक्स सम भी कहते हैं, पार्टीशन पी के रेस्पेक्ट में, और जिसमें एफ फंक्शन है ए टू बी का। बस ये यहीं तक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमसे हम थ्योरम पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे थ्योरम। थ्योरम है let f be a bounded function bounded function
defined on A to B. And let M and capital M be infimum and supremum of infimum and supremum of fx in A, comma B, interval A to B. तभी then for any partition P, then for any partition P of A comma B, we have M B minus A greater than smaller than LPF smaller than UP comma F smaller than M B minus A. थ्योरम कह रही है कि f जो एक बाउंडेड फंक्शन है, डिफाइन है ए इंटरवल ए कॉमा बी पे, और तभी हम स्मॉल एम और कैपिटल एम इनफिमम और सुप्रीमम मानते हैं एफ एक्स इंटरवल ए कॉमा बी पे। तभी पार्टीशन पी इंटरवल ए कॉमा बी पर है, एम बी माइनस ए इज स्मॉलर देन एल पी कॉमा एफ स्मॉलर देन यू पी कॉमा एफ एंड यू यू पी कॉमा एफ इज स्मॉलर देन एम बी माइनस ए। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। लेट proof let p equals to a equals to x naught x1 x2 dash 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 xn equals to b any partition of a comma b, then I equals to x r minus 1 comma x r, where r equals to 1 comma 2 comma 3 dash dash n be any subintervals of a comma b, that small m r and capital M r infimum
supremum of f in x r minus 1 comma x r. Then we have इसमें P पार्टीशन है a कॉमा b का, तभी इंटरवल r x r माइनस 1 कॉमा x r, जिसमें r 1 से n तक है सब, जिसके ये आई आर जो एक सब इंटरवल है a कॉमा b का। इसमें स्मॉल एम आर इन्फिमम और कैपिटल एम आर सुप्रीमम है फंक्शन f का, जिसके इंटरवल x r माइनस 1 टू x r है। तो तब भी उसके बाद हम लिखेंगे देन वी हैव अब हम लिखेंगे स्मॉल m इज लेस देन इक्वल्स टू एम आर, लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर, लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम। ये हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं। फंक्शन f है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, इंटरवल है 0, 1। इसके अब हम पार्टीशन लिखेंगे 0, 0.3, 0.7, 1। अब यहाँ पे हम इसके सब इंटरवल्स I1 लेते हैं। I1 इक्वल्स टू 0, 0.2, 0.3, I2 इक्वल्स टू 0.32, 0.7, I3 इक्वल्स टू 0.721। तो इसके हम इन्फिमम वैल्यू होगी m इक्वल्स टू 0 प्लस 5 इक्वल्स टू 5, जो कि सबसे छोटी वैल्यू है। और किसी r पे, किसी इंटरवल r पे एम आर हो जाएगा, स्मॉल एम आर हो जाएगा 0.3 प्लस 5 इक्वल्स टू 5.3। वहीं कैपिटल एम आर सुप्रीमम हो जाएगा किसी सब इंटरवल r पर 0.7 प्लस 5 इक्वल्स टू 5.7। और इन्फिमम वैल्यू पूरे सेट की, सुप्रीमम वैल्यू किसी पूरे सेट की हो जाएगी 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6। इसीलिए सो दैट्स वाई स्मॉल एम आर इज लेस देन इक्वल्स टू, स्मॉल एम आर लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल्स टू एम। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए। मैं इसको यहाँ तक मिटा दूंगा पूरा ऊपर से, इसके आगे का हम सॉल्व करते हैं। चलो यहीं पे करते हैं एक लाइन। implies that स्मॉल एम डेल्टा एक्स आर, अगर हम सब में डेल्टा एक्स आर का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू वही रहेगी, लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, लेस देन इक्वल्स टू एम डेल्टा एक्स आर। अब मैं ऊपर का मैं डाल दे रहा हूँ, तब तक आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम इसमें समेशन यूज़ करेंगे, समेशन आर इक्वल्स टू 1, इसी के आगे लिखेंगे हम इम्प्लाइज दैट समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n small m delta x r smaller than equals to r summation r equals to 1 to n small m r delta x r। आगे लिखेंगे हम समेशन r equals to 1 to n कैपिटल M r डेल्टा x r लेस देन इक्वल्स टू समेशन r equals to 1 to n कैपिटल M डेल्टा x r। क्योंकि सिंस LPF f जो होता है समेशन r इक्वल्स टू 1 to n m r डेल्टा एक्स आर के बराबर होता है, और UPF जो है समेशन r इक्वल्स टू 1 to n कैपिटल M r डेल्टा एक्स आर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं समेशन r इक्वल्स टू 1 to n स्मॉल m डेल्टा एक्स आर लेस देन इक्वल्स टू L P कॉमा F लेस देन इक्वल्स टू U P कॉमा F लेस देन इक्वल्स टू M समेशन r इक्वल्स टू 1 to n m डेल्टा एक्स आर। अब आपने नीचे का लिख लिया होगा, मैं आगे का मिटा देता हूँ। मान लीजिए इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं हम। अब नाउ डेल्टा समेशन r इक्वल्स टू 1 to n m डेल्टा एक्स आर इक्वल्स टू m समेशन r इक्वल्स टू 1 to n डेल्टा एक्स आर। और वहीं हम डेल्टा एक्स आर को लिखते हैं इक्वल्स टू एक्स आर माइनस वन। इसको हम लिख सकते हैं m समेशन r इक्वल्स टू 1 to n एक्स आर माइनस वन। ठीक है। अब हम इसमें समेशन को खोलेंगे तो ये हो जाएगा m समेशन को खोलेंगे हम तो हो जाएगा m x1 माइनस x0 माइनस समेशन को खोलने के बाद हम लिख सकते हैं x1 माइनस x0 प्लस x2 माइनस x1 प्लस डैश 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 xn माइनस xn माइनस वन। तो इसमें हम देखेंगे ये प्लस का साइन है तो इसका मतलब x1 से x1 कट गया, x2 से x2 कट जाएगा, इसी तरह xn माइनस वन से xn माइनस वन कट जाएगा।
तो इसको हम लिख सकते हैं m एक्स एन माइनस एक्स नॉट। हमें पता है कि एक्स एन जो है b के बराबर होता है और एक्स नॉट जो है a के बराबर होता है। तो इसको हम लिखेंगे m b माइनस a भी लिख सकते हैं। लिख लीजिए, अभी थोड़ा सा और रह गया। मैं फर्स्ट इक्वेशन मिटा दे रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन तक, उसके इतना ही है, बस ज़्यादा नहीं है। सिमिलरली summation r equals to 1 to m capital M delta x r equals to m b minus a from equation 1 हम इसे लिख सकते हैं स्मॉल m b minus a less than equals to L p comma f less than equals to u p comma f less than equals to m b minus a। और ये थ्योरम जो है प्रूव्ड हो चुकी है। आज के लिए हम इतना ही, आगे हम कुछ थ्योरम और रह गई हैं वो करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। हाँ, और हाँ, जल्दी ही बाकी क्लासों के वीडियो आएंगे 9 to 12 के। उसके बाद धीरे धीरे छोटी क्लास के भी निकालूंगा मैं। तो ठीक है, बाय।